नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत में गौरी वर्मा। खबर मेरठ से है, जहां ट्रांसपोर्टरों की हड़ताल में अब यूपी रोडवेज के कर्मी भी शामिल हो गए हैं और चक्का जाम किया, जिससे बसों के हड़ताल से यात्री परेशान हो रहे हैं। उन्हें कहीं जाने के लिए बसें नहीं मिल रही हैं। वहीं हड़ताल पर बैठे चालक और परिचालक ने अपना दर्द जाहिर किया और रोडवेज प्रशासन पर वसूली के आरोप लगाए। वहीं बसों की हड़ताल से रेलवे स्टेशनों की ओर यात्रियों की भीड़ बढ़ने लगी है, जिससे रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की व्यवस्था के इंतजाम किए जा रहे हैं। बढ़ती भीड़ के चलते जीआरपी और आरपीएफ मिलकर सुरक्षा की व्यवस्था कर रहे हैं। स्टेशन पर यात्री वेटिंग हॉल और स्टेशन पर पुलिस ने गश्त बढ़ाई है और दूर से आने वाले यात्रियों के रहने के उचित इंतजाम किए जा रहे हैं। क्या नाम? सर संदीप शर्मा नाम है मेरा। संदीप जी, हड़ताल चल रही है जी। अभी आपने एक आरोप लगाया था कि जो गाड़ी अलाउड करते हैं उसमें कैसे? जी ऐसा होता है, देखिए कहने के लिए तो कोई इसलिए तैयार नहीं है क्योंकि सभी गरीबी रेखा परिवार से बिलोंग करते हैं। जितने भी चालक परिचालक हैं, जो गाड़ियां भी अलाट होती हैं अधिकतर डिपो में, पैसे लेकर उन गाड़ियों पर चलाया जाता है, नहीं तो ड्यूटी नहीं दी जाती संविदा कर्मचारी को। या तो 100 रुपए टाइम कीपर के पास जमा करो, लेकिन सरकार के पास में इस चीज के लिए कोई जवाब नहीं। अगर हम कंप्लेंट भी करते हैं तो हमारी संविदा समाप्त कर दी जाती है, इस डर से कि अपना रोजगार न छूट जाए। वो कोई कहने के लिए तैयार नहीं इन चीजों को। हम अगर झाड़ू लगवाने के लिए बस में जाते हैं तो हमारे साथ में 10 रुपए वहां मांगे जाते हैं। किसी मिस्त्री से काम कराया जाता है तो वो पैसे लग लेते हैं, वरना हमारी गाड़ी खड़ी रहती है। किलोमीटर के हम आदमी हैं, अगर हमारी गाड़ी नहीं चल पाएगी, इस डर से हम अपनी जेब से 100 200 रुपए देकर उन्हें गाड़ियों में काम कराते हैं अपनियों में, तब जाकर हम गाड़ी लेके जाते हैं। अगर हमारे जब कमी हमें रबड़िंग टायर दिए जाते हैं गाड़ी में चलाने के लिए, अगर वे टायर फट जाते हैं तो उनकी भी रिकवरी हमारी जेब से होती है। जाम में कहीं गाड़ी फंस के आ रही है, किसी कारण से हमारा एवरेज कम आ गया, उसकी भी कटौती हमारी जेब से होती है। लोड फैक्टर के लिए हम कोहरे में पैसेंजर नहीं निकल पा रहा है, चालक परिचालक खड़े होकर रोड पे मेहनत कर रहे हैं, 2-2 घंटा चिल्ला रहे हैं। अगर लोड फैक्टर भी कम आ रहा तो उसकी भी पैसों की कटौती हमारी सैलरी में से की जा रही है। बताइए सर, हमारी क्या गलती है? 18-18 20-20 घंटे हम काम कर रहे हैं, 50 रुपए 70 रुपए में नाइट के दिए जा रहे हैं, जबकि 70 रुपए की दाल नहीं आती होटल पे। आधे पेट भूखे रह रहे हम गाड़ी चला रहे हैं, न सोने के लिए कोई व्यवस्था है, न कुछ सुनवाई है। और अगर हम मना करते हैं कि जी कोहरे के कारण हम गाड़ी नहीं चला पाएंगे, कि यदि किलोमीटर कम रहे तो भी तुम्हारी सैलरी काटी जाए, तुम्हारी संविदा समाप्त कर, ये धमकी देते हुए चालक परिचालकों के साथ हम पूरी तरीके से प्रताड़ित करेंगे। जी, कानून की बात है, कानून किस प्रकार से जो विरोध चल रहा है, क्योंकि बता है कि 10 साल की सजा है, 10 लाख की। देखिए सर, कानून इसलिए कानून क्या काला कानून ही बोलेंगे देश के अंदर से। जितने भी चालक हैं वे सारे बेचारे गरीबी फैमिली से ही हैं। अगर हम इतने पढ़े लिखे लोग होते या इतने अच्छे घरों से होते तो हम इस 10,000 रुपए की नौकरी को करने के लिए आते क्यों? और अगर हमारे साथ में 7 लाख का जुर्माना हमारे साथ में लगा दिया और 10 साल की सजा हमें कर दी गई, सपोज करो हम सही चल रहे हैं गाड़ी लेकर, सामने वाला आकर के हमारे नीचे घुस जाए तो भी हम जेल काटेंगे, तो ऐसी नौकरी का हमें करने का फायदा क्या? कब तक जारी रहेगा सर? देखो, जब तक ये काला कानून वापस नहीं होता, या तो हम अपना ये काम ही छोड़ देंगे, नहीं तो फिर हम अपनी बात पड़ेगी, हम संचालन नहीं करेंगे। सरकार से हमारा हाथ जोड़ के विनती यही है कि इस कानून को वापस लिया जाए और हमारी साथ में जो दुर्व्यवहार डिपो के अंदर होते हैं या किसी भी ड्राइवर चालक परिचालक के साथ होते हैं, उनके बारे में देख रेख करे सरकार। और हमारी कोई मांग नहीं है, हम संचालन करने के लिए तैयार हैं। क्या नाम है? धर्मेंद्र जी, जो हड़ताल चल रही है क्या कारण यही है जी कि कानून बना रहे हैं, इसलिए काला कानून हमारे लिए ड्राइवर के लिए तो बड़ी दिक्कत है इस चीज में। और ये छोटा हो चाहे बड़ा हो, ड्राइवर जो है 10-5 हजार रुपये तनख्वाह लेता है। जिन नेताओं के पास गाड़ी है उनसे मालूम करके देख लो आप, मैं अपने ड्राइवर को कितना तनख्वाह देते हैं। और हर आदमी को परेशानी है। ड्राइवर 10-15 हजार की नौकरी में क्या करेगा? 10 साल की सजा बता रहे, 10 लाख रुपए जुर्माना है। 10 लाख तो जीवन में ड्राइवर ने देखे भी नहीं होंगे पैसे। अगर 10 लाख रुपए होते तो यहाँ गाड़ी थोड़े चलाते, अपने घर रहते। बच्चों की दूध की पूर्ति नहीं होती, फीस की पूर्ति नहीं होती, उसके बावजूद भी पब्लिक का कितना शोषण है। रोड पर कितनी पब्लिक चले, सबको बचा के चलता है ड्राइवर को, बड़ी जिम्मेदारियां हैं। उसके बावजूद भी ये कानून लागू कर दिया इन्होंने। ड्राइवर की परेशानी को उन्होंने आज तक बुझी नहीं। किसी ड्राइवर से रोड पर रोक के बुझे, आपको कोई प्रॉब्लम है क्या? आप डिपो में जाते हो, आपकी सोने की स्थिति क्या है, कहाँ सोते हो आप? नाइट की गाड़ी भी चलती है, बस अड्डे से गोरखपुर की गाड़ियां जाती हैं। कभी स्टाफ से किसी ने बुझा नेता ने रोक के, भैया आप रात को कहाँ सोते हो, क्या परेशानी है आपको, कैसा खाना खा रहे हो आप होटल पे? सारे अनुबंधित के होटल है, ड्राइवर जितने अनुबंधित के होटल है हाईवे पे, आप उनका खाना देख के देखो, रात का खाना ड्राइवर को देते हैं। और डिपो में कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है, कमीशन दिया जाता है उन्हें सबको।
113 की पर्ची उधर से, 113 की पर्ची इधर से, वो वहाँ डिपो में जमा करो। सब होटल बेच रखे हैं, तो बड़ी परेशानी है ड्राइवरों को। 113 की पर्ची का क्या मतलब है? ये टेंडर छूटते हैं, इनके ठेके छूटते हैं अनुबंधित होटलों के। तो इसमें 113 की मतलब पर्ची, और तो पर्ची वो उसमें जमा करो, टिकट दिया जाता है। ये हमारी बस मौजूदगी में रुकी। हमारी यहाँ मौजूद में अगर इधर उधर कहीं ढाबे पे गाड़ी रोक दे, मैं क्या करते हैं, पैसेंजरों का सिर काट लेते हैं। भाई जो पैसा मैनेज करेगा तो वो तो पैसेंजर को ठगेगा ना। हालांकि हम अपनी मर्जी से गाड़ी नहीं रोकते वहाँ, मगर वो मजबूरी है, रोडवेज की दबाव है। टीआई अगर इधर उधर कहीं ढाबे पे गाड़ी रोक दे तो टीआई जो है बेबिल ले ले, कंडक्टर साहब ने यहाँ गाड़ी क्यों रोकी। उसमें पैसेंजर को भी फायदा है। जिस होटल पर हम गाड़ी रोकेंगे अनुबंधित वाले पे, वहाँ 5 की चीज 10 की मिलती है पैसेंजर को, तो सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। तो ये हड़ताल कब तक जाएगी? हड़ताल का तो देखो जी, जब तक ये कानून रहेगा जब तक हड़ताल रहेगी। आरोप लग रहे हैं सरकार पे कि ना किसानों की रही, ना आर्मी की रही। हाँ, किसकी रही है? किसान की सरकार नहीं रही, आर्मी की नहीं रही। 4 साल नौकरी करते हैं। देहात में जाकर देखो, बच्चे सड़कों पर भटक रहे, जिनके माँ बाप ने कर्ज पे लेके भैंस बांध रखी थी, तैयारी कर रखी थी आर्मी की। उन बच्चों से आप बूझ के देखो उनके जी पे क्या बीत रही। उम्र से निकल गए सब, 4 साल की नौकरी कर दी। किसी का एक बच्चा है आर्मी में भर्ती करा दिया, जाती छाती पे गोली बैठ गई, कहाँ जाएगा वो? तो बहुत परेशानी है, मजदूरों की है। मजदूर सब परेशान है आज की डेट में। बिल देखो आप, कोई सुनवाई नहीं है। गांव में देहात में जाकर आप देखो, एक का घर पे जिसके पास नल नहीं है, कुछ नहीं है, उसके भी 1,000 रुपए का बिल आ रहा, मीटर लगने के बावजूद। प्रताड़ित करा जा रहा हर पब्लिक को, और सुनने के लिए कोई तैयार नहीं, ना कोई विधायक क्षेत्र का, ना कोई एमपी। अगर सरकार मांगे नहीं मानती, आपकी सुनवाई नहीं करती, तो क्या मानते हैं कि कितना फर्क पड़ेगा? कब तक हड़ताल जाएगी? नहीं मानने की, सरकार मानने की क्यों नहीं? 2024 का इलेक्शन आ रहा, माननी पड़ेगी। इलेक्शन में थोड़े वोट गिर रहे, जितने नेताओं के पास वोट, उनकी तो सब विदेश में 2-2 बच्चे ले रहे, सबके विदेश में पढ़ रहे। वोट तो सब पब्लिक के पास ही है। जिनके पास बस का भी किराया नहीं है, उनके पास तो वोट है। जिनके पास जोर से पीछे गाड़ियों में बैठ रहे, ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, उनके पास वोट नहीं है। उनके सब विदेशों में बच्चे पढ़े, वहीं वोट गिरे में। तो 2024 से पहले ये भी शुक्र करा कि 2024 से पहले लागू कर दिया इन्होंने, पब्लिक की आंख खुल गई। किसी संविदा कर्मी को आज तक रेगुलर तो नहीं करा इन्होंने। संविदा भाजपा ही लाई थी, भाजपा संविदा पे ही रखेगी। सबकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी इन्होंने पब्लिक की। कल्याण सिंह की उसमें आई थी ये संविदा, और जब तक संविदा भी चल रहा था। शिक्षा मित्र वाले थे, में तोड़ दिए। आज तक बताओ खुशहाल कौन है? कोई भी नहीं है। बैंक वालों को दबा दिया, सबको दबा दिया। क्रेडिट कार्ड के लिए आदमी परेशान होता फिर रहा, ऐसे नहीं है। विधायक एमपी हैं, अपना मौज ले रहे। मंत्रियों के माफ हो जा रहा है। उनकी पेंशन देखो कितनी है, विधायक की, एमपी की। एक बार हो जाने के बाद उन्हें क्या जरूरत है? जितनी बार होगी उतनी बार पेंशन हो जाएगी। कर्जे ना माफ हो रहे 1 लाख। आज संविदा का ड्राइवर है, गाड़ी में कोई चीज हो जाओ, उसका सारा भुगतान संविदा का ड्राइवर करता है। गाड़ी का कोई शीशा टूट जाओ, एक्सीडेंट हो जाओ, पुलिस केस ना हो, तो सारा संविदा के उसमें टायर की रिकवरी ड्राइवर देगा। गाड़ी एक्सीडेंट हो जाए, उसका सारा खर्चा है। हमारे रोडवेज के लिए खर्चा है ड्राइवर का। बहुत रिक्स है जी। डिपो वाले तो कुछ जिम्मेदारी लेते हैं। गाड़ी अलाट होती है, पैसे लेके होती है। ये है तो शोषण तो है ही पब्लिक का। मेरठ से सी न्यूज संवाददाता जावेद अब्बासी की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। बाकी की रिपोर्ट्स के लिए आप देखते रहें सी न्यूज भारत।